एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो जी दिन है आज सैटरडे का और अभी सुबह का वक्त हो रहा है लगभग 7 बजे के करीब। तो यहाँ पर मैं अभी बाहर की साइड में आ गई थी। तो वैसे तो मैंने देख लिया था कि बाहर जो है बारिश लगी हुई है, लेकिन मैंने सोचा मैं आप सभी को भी दिखाती हूँ। तो सैटरडे के दिन जो है ना पूरा तेज़ बारिश लगी हुई थी और फ्राइडे के दिन भी बारिश रही। फ्राइडे में तो मैंने अपना कोई व्लॉग नहीं बनाया ठंड की वजह से ही। तो फिर मैंने जो है सैटरडे में आज अपना व्लॉग कंटिन्यू किया और देख सकते हैं बाहर जो है ना काफ़ी ठंडा मौसम भी बना हुआ है और ऊपर से जो है ना तेज़ हवाएं भी चल रखी थी इस टाइम पर। तो मैंने यहाँ पर चाय भी रखी हुई थी बनने के लिए। चाय चढ़ा करके मैं बाहर की साइड में ही देखने के लिए चली गई थी और यहाँ पर तब तक मेरी चाय भी अच्छे से जो है पक चुकी है। तो यहाँ पर मैंने एक कप जो है हस्बैंड के लिए लिया है, एक लिया है अपने लिए। तो पहले तो जो है ना आराम से चाय पियेंगे बैठ कर के, उसके बाद ही जो है घर के और काम जो है शुरू होएंगे। क्योंकि अभी हस्बैंड भी बोल रहे थे चाय पीने के लिए और बच्चे तो उठ ही चुके थे, काफ़ी देर से हम लोग उठे हुए हैं। अभी जैसे ही मैं 2 कप चाय लेकर के आई तो यहाँ पर किशु रोने लग गया था चाय के लिए। वैसे ना उसको मतलब ये रहता है कि मुझे भी दूध मिल जाएगा साथ ही साथ। दोनों बच्चे कह रहे थे लेने के लिए, लेकिन मैंने उनको बोला था मोक्ष को कि पहले ब्रश कर लो उसके बाद जो है दूध पी लेना। अभी तक बच्चों ने ब्रश नहीं किया था। किशु को रहता है जब चाय चाहिए रहती है ना, मतलब जब हम लोग चाय पीते हैं तो उसको भी रहता है कि मुझे भी मिल जाए। बच्चों को हर चीज़ चाहिए होती है, चाहे वो फ़ायदे की हो या नुकसान की। तो बच्चों को सारी चीज़ें हाथों में चाहिए होती है। तो उसको भी मैंने फिर थोड़ी सी ला करके दी। जैसे अभी बच्चों को कोल्ड भी हो जाता है ना, जैसे अभी जुकाम वगैरह लगा हुआ था बच्चों को, तो फिर मैं दूध नहीं देती हूँ, उसमें ना दूध नुकसान करता है बच्चों के लिए। तो या तो दूध में ऐसा रहता है चाय पत्ती लगा करके दे बच्चों को, और उस टाइम पर ना चाय भी फ़ायदेमंद रहती है बच्चों के लिए, ज़्यादा सा दूध डाल करके बना दे। वैसे तो दूध चाय जो है ना किसी के लिए भी अच्छी नहीं रहती है, लेकिन बच्चों को ना इस टाइम पर दूध नुकसान करता है। जैसे कफ वगैरह बनने की दिक्कत रहती है, कोल्ड हो जाता है जैसे बच्चों को, तो उस टाइम पर फिर मैं बच्चों को दूध नहीं देती हूँ। डॉक्टर भी मना करते हैं दूध पीने के लिए। अभी जो है चाय तो हो चुकी थी, उसके बाद यहाँ पर मैंने अपना जो है रूम को समेटना शुरू कर दिया। काफ़ी सारे कपड़े हो जाते हैं इस वाले रूम में और चेंज वगैरह करने के भी, और बच्चों की ड्रेस भी। आज मोक्ष की छुट्टी है, आज बच्चों को छुट्टी दे रखी थी शायद ठंड की वजह से ही। और इस तरह का कोई मैसेज था, मैंने तो मैसेज जो है रीड नहीं किया था, लेकिन हस्बैंड ने रात के टाइम में ही देखा, क्योंकि दिन में तो ऐसा कोई मैसेज आया नहीं था। फ्राइडे में तो मोक्ष स्कूल गया था, लेकिन उस टाइम भी जो है ना दिन में कोहरा बना हुआ था सुबह के टाइम में, और बाद में जो है बारिश हो गई थी। लेकिन आज तो सुबह से ही बारिश लगी हुई है। तो फिर जो है रात में ही, मतलब शाम के टाइम में या किसी भी टाइम मैसेज आया होगा, दिन में तो नहीं आया था। तो तब पता चला, अगर हम ना देखते ना, मतलब रात के टाइम में 10 बजे के लगभग हस्बैंड ने जो है मैसेज देखा था, अगर उस वक्त भी वो ना देखते तो मैं अभी जो है ना उसको रेडी करने के चक्कर में लग जाती सुबह ही सुबह। तो कभी कभी ऐसा होता है, लेट भी मैसेज आता है ना बच्चों के स्कूल से, तो फिर पता नहीं लगता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने सॉक्स वगैरह पहन लिया, क्योंकि ठंडा भी लगता है काफ़ी ज़्यादा, और बिना सॉक्स पहने ना मुझसे सुबह के काम भी शुरू नहीं होते हैं। सबसे पहले ना जैसे सारे कपड़े जो गर्म कपड़े रहते हैं, बच्चों की कैप या अपनी स्वेटर शॉल वगैरह कुछ भी मोजे रहते हैं, तो हमारे ना आसपास ही रहते हैं, बेड पर रहते हैं या टेबल पर रहते हैं। तो फिर जो है ना जैसे सुबह में उठते हैं तो सबसे पहले यही वियर होते हैं, उसके बाद ही जो है और काम होते हैं। क्योंकि अगर ऐसे ही निकल जाए ना बिस्तर से तो ठंड भी लग जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने बच्चों को, तो मोक्ष ने तो पहन ली थी अपनी कैप वगैरह, और यहाँ पर मैंने अपने भी सॉक्स पहन लिए हैं, क्योंकि पैरों में ठंड काफ़ी ज़्यादा लगती है। अगर पैरों में सॉक्स नहीं रहती है तो मतलब गर्माहट सी भी नहीं रहती, चाहे कपड़े कितना भी ज़्यादा पहन लो, शॉल वगैरह कुछ भी, कैप भी लगा लो, लेकिन पैरों में अगर सॉक्स ना होना तो ठंड लगती ही रहती है। पैरों में सॉक्स सबसे पहले चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जो है ना मैंने रूम को सेट कर दिया है। थोड़े बहुत जो कपड़े बेड पर तो इतना कपड़े नहीं थे, थोड़े बहुत ही थे। जो सॉक्स वगैरह रहती है वो मैंने सारी इकट्ठी करके टेबल पर रख दिया है एक साइड में, क्योंकि जिसको भी चाहिए रहते हैं ना मोजे या कैप वगैरह, तो वो टेबल पर मिल जाते हैं आराम से। और जैकेट वगैरह भी रहती है, क्योंकि डेली के डेली तो धोई नहीं जाती है। जो हैवी जैकेट्स रहते हैं विंटर की, तो 2 दिन तो पहनी जाती है आराम से, और हस्बैंड की तो जो है ना मतलब वो पहन लेते हैं, 2-3 दिन तो चल जाती है, क्योंकि रात में अलग से आकर के चेंज करते हैं वो, और रात रात में तो लेटते हैं जैसे, तो कहाँ ही गंदे होते हैं कपड़े। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना डस्टिंग कर दी थी मैंने बेड की, और यहाँ पर मैंने कंबल वगैरह भी सेट कर दिए हैं। बेड को तो मैंने यहाँ पर जो है अच्छे से सेट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने किशु को भी मोजे पहना दिए थे, शूज़ पहना दिए हैं, और बच्चे ना अभी नीचे जाएंगे तो हस्बैंड जाएंगे शॉप ओपन करने के लिए। तो बच्चों को सबसे पहले रहते हैं कि हमें भी जाना है, लेकिन हस्बैंड अभी मना कर रहे थे कि नहीं जाना है, क्योंकि बारिश हो रखी है, जाते हुए तो 1-2 बूंद जो है ना बच्चों को लग ही जाती है।
और सर्दी का टाइम है तो अगर लग भी जाए ना तो फिर दिक्कत हो जाती है। वैसे भी कोल्ड हो रखा है दोनों ही बच्चों को, और वैसे तो वो दोनों को ही मना कर रहे थे जाने के लिए, लेकिन कीशु रोने लग गया था अभी उनके साथ जाने के लिए। और जैसे ही वो उठता है ना तो तुरंत जो है, जैसे जब तक वो जाते नहीं है ड्यूटी तो अपने पापा जी के साथ साथ ही रहता है। जब वो चले जाता है तो फिर तो उसको थोड़ा सा शांति हो जाती है, फिर तो चाहे वो कुछ भी करे, लेकिन जब तक वो घर पर रहते हैं तो उनके साथ साथ ही रहता है। तो फिलहाल जो है वो तो जा चुके थे नीचे, और यहाँ पर फिर मैंने झाड़ू लगाना अपना तुरंत से स्टार्ट नहीं किया था। तो यहाँ पर मैंने सोचा अपना जो है चावल वगैरह साफ़ कर लेते हैं, और मैं बनाऊँगी अभी खिचड़ी, और जो आलू वाली होती है। तो हस्बैंड कह रहे थे कि गर्मा गर्म सी जो है ना बस खिचड़ी बनाओ, और फिर जो है ना मतलब जैसे आधा पौना घंटे के बाद वो आएंगे नहाएंगे, तो कह रहे थे तब तक जो है ना बस रेडी रखना मुझे थोड़ा सा, जब भी मतलब मौसम ठीक ठाक होगा तो वो निकल जाएंगे। गाड़ी से तो नहीं जाएंगे तो बाइक से ही जाएंगे, क्योंकि उन्हें कहीं जो है मार्केट वगैरह का भी काम था तो वहाँ पर गाड़ी से नहीं जाया जाएगा। तो इस वजह से तो कह रहे थे कि जब भी बारिश जो है ना ठीक ठाक सा मौसम होगा तो मैं तभी निकल जाऊँगा। तो बस अपना जो है ना खाना पीना तैयार करके रखना। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर खिचड़ी बना देती हूँ, और बाकी जो है घर के काम मैं बाद में ही करूँगी। और घर के कामों की इतना टेंशन नहीं रहती है जब तक जो है ना मतलब कोई किसी को भी जाना होता है घर से, हस्बैंड हो या बच्चे हो, तो वो लोग टाइम पर निकल जाए तो ये टेंशन दूर हो जाती है। उसके बाद घर के कामों की इतना ज़्यादा टेंशन नहीं रहती है। तो मैंने सोचा घर के काम मैं बाद में ही शुरू करूँगी। और वैसे भी वो लोग नीचे गए थे तो मैं जैसे ही वो शॉप खोलने के लिए जाते हैं ओपन करने के लिए, तो मैं तुरंत से झाड़ू भी नहीं लगाती हूँ, घर में लगाना शुरू नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना मैंने भी कुकर रख दिया, वैसे ही मैंने रख दिया इसको गैस पर ही। और यहाँ पर मैंने चावल अच्छे से साफ़ कर लिए हैं, साथ ही प्याज टमाटर जो है कट कर लेंगे। और अभी जैसे ही मैं चावल डाल रही थी मतलब खिचड़ी बनाने के लिए, तो मुझे याद आया कि मुझे लंच टाइम में खीर भी बनानी है। क्योंकि अभी मैं हस्बैंड को पूछ रही थी कि क्या बनाना है, तो उन्होंने तो बोला मुझे कि खिचड़ी बनाओ, और मोक्ष ने बोला मुझे कि मम्मा आप खीर बनाओ, तो मुझे खीर खानी है। तो फिर मैंने उसको बोला कि अभी सुबह में तो मैं खीर नहीं बनाऊंगी, लंच टाइम में बना दूंगी ज़रूर। लेकिन बच्चों का ना मतलब मन ऐसा ही होता है, उनको एकदम से सारी चीज़ें चाहिए होती है। तो मैंने उसको बड़ी मुश्किल से समझाया कि खीर का क्या रहता है, मतलब जो मीठी चीज़ें रहती है ना तो थोड़ा थोड़ा ही लिया जाता है, अच्छे से पेट भरने वाला काम नहीं रहता है। मतलब जिस तरह हम कोई भी नमक वाली चीज़ें बनाते हैं तो उसमें अच्छे से पेट भर जाता है, लेकिन मीठे का क्या रहता है थोड़ा सा टेस्ट के लिए ही होता है। तो इस वजह से तो फिर मैंने उसको बोला कि लंच टाइम में मैं बना दूंगी, अभी तो मैं फ़िलहाल खिचड़ी ही बनाऊंगी। तो इसलिए मैंने चावल वैसे सारे ही डाल लेते, और अभी चावल जो है ख़त्म भी हो चुके हैं। तो इसीलिए मुझे याद आया दोबारा से, फिर मैंने कंटेनर में थोड़ा सा 1 कटोरी के लगभग जो है चावल करके वापस से जो है उसमें रख दिए हैं कि मुझे खीर बनानी है। नाश्ते का काम हुआ उसके बाद यहाँ पर मैंने अपना झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया है। कुछ तैयारियाँ मैंने अभी कर दी है, लेकिन मैंने तड़का नहीं लगाया है। तड़का मैं थोड़ी देर रुक करके लगाऊंगी, जैसे झाड़ू लगा दूंगी पोछा लगा दूंगी, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम भी है। और अभी जो है ना मतलब वैसे तो इतना जल्दी तो निकलेंगे नहीं, हस्बैंड तो 9 या 10 बजे के बीच में ही निकलेंगे, लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है तो इस टाइम से तो बना कर के कोई फ़ायदा नहीं है। वो तो मैंने तैयारियाँ कुछ कर ली थी, क्योंकि मैंने सोचा कि अभी तुरंत से झाड़ू नहीं लगाते हैं। जैसे ही वो लोग नीचे गए थे तो मैंने अपनी तैयारियाँ जो है करके रख लिया, प्याज टमाटर आलू भी मैंने कट करके रख लिए हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैंने रूम से तो नहीं, सॉरी, मैं किचन से झाड़ू लगाना अपनी स्टार्ट करती हूँ। किचन के बाद रूम में मैं गई झाड़ू लगाने के लिए। उसके बाद यहाँ पर जो है ना बाहर वाले रूम में अभी मैं आ गई हूँ। तो बाहर वाले रूम से ना फिर सीधा जो है पूरा बरामदे में लगाते हुए झाड़ू में निकाल अभी यहाँ पर मैंने सोफ़े को भी अच्छे से सेट कर दिया है। वैसे तो सेट ही था, लेकिन कुशन थोड़ा सा इधर उधर हो जाते हैं, पर्दा भी हो रखा था उसको सही किया। और वैसे तो आना जाना थोड़ा कम ही रहता है इस रूम में, बच्चे टीवी देखने के लिए ज़रूर आते हैं। अभी तो आधा दिन जो है ना थोड़ा बहुत देर नीचे भी देखते हैं टीवी, और ऊपर जो है ना बेड पर बैठ करके देखते हैं। वैसे वो टीवी सोफ़े पर तो कभी भी बैठ करके नहीं देखते हैं। और आजकल ना मतलब क्या रहता है, जैसे दिन में गर्मियों के टाइम में ज़्यादा गंदा रहता है, झाड़ू वगैरह लगाने की ज़रूरत रहती है शाम के टाइम में भी, लेकिन अभी सर्दियों में इतना गंदा भी नहीं होता है। सर्दियों में जैसी चीज़ें रहती है ना रूम वगैरह, और अभी देख सकते हैं जैसे मैं झाड़ू भी लगा रही हूँ ना, तो बहुत ही बारीक बारीक सा रेत निकल करके आता है। वैसे कभी कभी ऐसा लगता है मुझे कि हाँ इस रूम में झाड़ू की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मन नहीं होता है क्योंकि पोछा लगाना होता है ना, तो इसलिए झाड़ू तो निकालनी ज़रूरी रहती है। क्योंकि बेड वगैरह के नीचे कहीं पर भी जो है ना बच्चे कुछ ना कुछ चीज़ें जो है पहुँचा ही देते हैं, तो इस वजह से झाड़ू निकालना भी ज़रूरी रहता है। वैसे अभी जो है ना शाम के टाइम में मेरी झाड़ू भी कम ही निकलती है, बहुत मुश्किल से मेरी झाड़ू जो है ना निकलती है अभी सर्दियों के टाइम में, क्योंकि इतना गंदा भी नहीं होता है। और फिर जो है ना दिन भी छोटे होते हैं, इतना ज़्यादा मतलब जो है ना थोड़ा टाइम नीचे भी जाता है हमारा, बच्चे स्कूल भी जाते हैं, तो इतना ज़्यादा गंदा नहीं रहता है अभी।
तो फिर भी जो है ना मतलब एक बार सुबह में झाड़ू पोछा लग जाता है ना तो साफ़ ही बना रहता है। अगर नीड पड़ती है, किचन वगैरह में गंदा हो जाता है तो झाड़ू निकल जाती है। तो फ़िलहाल यहाँ पर जो है ना क्लीनिंग मेरी हो चुकी थी। उसके बाद मैं फटाफट से नहा ली हूँ। कपड़े तो मैंने नहीं धुले हैं, कपड़े मैंने कल भी नहीं धोए थे, कल भी बारिश लगी हुई थी, आज भी जो है बारिश लगी हुई है सुबह से ही। तो आज के दिन तो पूरा दिन बारिश लगी रही थी, तो कपड़े धुलने का कोई फ़ायदा नहीं था इस वजह से। तो फिर मैंने सोचा कि कपड़े धुलते ही नहीं है। तो फ़िलहाल तो मैं फटाफट से नहा ली हूँ, और नहाने से पहले ना मैंने खिचड़ी को भी तड़का लगा दिया था। उसके बाद ही मैं नहाने के लिए गई थी आराम से। और फिर मैंने सोचा कि बालों को भी जो है ना आराम से सुखाएंगे, ये नहीं रहेगा कि टॉवल को लपेट करके और किचन में जाना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा देर के लिए अगर टॉवल रहता है ना सर में तो मेरे सर में दर्द हो जाता है। और फिलहाल जो है ना सैटरडे का दिन है, फिर भी मैंने सर अपना वॉश कर लिया है, क्योंकि मैंने कल लगा ली थी मेहंदी, इसलिए मैंने ना आज शैम्पू किया है। कल मैंने शैम्पू नहीं किया था, तो एक दिन का गैप दे करके शैम्पू मैं नेक्स्ट डे करती हूँ, जैसे जब मेहंदी लगाती हूँ। तो फ़िलहाल यहाँ पर जो है ना मैंने अपना कंघी वगैरह तो की नहीं है, क्योंकि गीले बालों में मैं कंघी कभी भी नहीं करती हूँ। ऐसे ही मैंने क्लच लगा लिया है, स्वेटर वगैरह पहन ली है, और यहाँ पर जो है फटाफट से मैं डाल लूँगी पैरों में सॉक्स, क्योंकि काफ़ी ठंडा लग रहा था इस टाइम पर मुझे। और जिस दिन सर वॉश करते हैं ना उस दिन तो काफ़ी ज़्यादा ठंड जो है ना चढ़ी ही रहती है। अभी तो यहाँ पर मैं किचन में आ गई हूँ। मैंने अपने लिए जो है चाय रखी हुई थी, चाय मेरी बन चुकी है, साथ ही सभी का नाश्ता हो चुका है, हस्बैंड का भी, बच्चों का भी। नहाने से पहले मैंने जैसे बच्चों को नहलाया, उनको भी मैंने नाश्ता दे दिया था। तो यहाँ पर जो है ना हस्बैंड की प्लेट रखी हुई थी, वो भी नाश्ता करके निकल चुके थे। उसके बाद मैंने सोचा अपना नाश्ता मैं इसी में ले लेती हूँ। तो फिलहाल जो है ना ऐसा हो जाता है कभी कभी, तो जैसे बच्चों की प्लेट रहती है, बच्चे भी छोड़ देते हैं ना, तो फिर वो भी खाना पड़ जाता है। तो यहाँ पर मैंने इसी के अंदर डाल ली थी खिचड़ी, साथ ही में थोड़ा सा घी डाल लेंगे, क्योंकि बिना घी के ना अच्छी नहीं लगती है खिचड़ी, और गर्मा गर्म खिचड़ी तो काफ़ी अच्छी लगती है सर्दियों के टाइम में। तो यहाँ पर मैंने चाय ले ली है अपनी। फ़िलहाल तो मैं करूँगी नाश्ता, और साथ ही जो है दूध भी आ गया था। नाश्ता करने के बाद मैं तुरंत जो है किचन में आई हूँ, तो मैं बैठी नहीं, तो मैंने सोचा दूध भी चढ़ा देती हूँ मैं फटाफट से गर्म करने के लिए, क्योंकि बच्चे भी बोल रहे थे अभी दूध पीने के लिए, और मुझे बाद में खीर भी बनानी है, तो ये तब तक जो है ठंडा भी हो जाएगा। अभी जो है इसको भी यहाँ पर जो है गर्म करने के लिए चढ़ा दूँगी। किचन का जो है सारा काम मेरा निपट जाएगा, नाश्ते का तो हो ही चुका है। साथ ही यहाँ पर जो है ना कुकर में थोड़ी सी खिचड़ी बच गई थी, तो मैंने सोचा थोड़ी देर में मैं इसको जो है मतलब खाली कर दूँगी, क्योंकि इसी में मैं कुकर में बॉईल करके जो है ना चावल बॉईल करके तब खीर बनाती हूँ। लेकिन यहाँ पर जो है किशु भी आ गया था मेरे पास रोते हुए, तो उसको पहले थोड़ा देर जो है ना मैं सुलाऊंगी, क्योंकि अभी ना जैसे वो नहाया भी है तो थोड़ा सा बच्चे फिर दिक्कत भी करते हैं। काफ़ी देर से वो बैठा भी हुआ है अकेले ही मोक्ष के पास ही, तो फिर मैं ना उसको लेकर के बैठ गई थी सुलाने के लिए, जैसे ही मेरा दूध बॉयल हो गया था। और नीचे तो मैं लेकर के नहीं गई थी बच्चों को, नहीं तो घर के सारे काम निपटाने के बाद थोड़ा देर मैं नीचे ले जाती हूँ, लेकिन धूप रहती है तो लेकर के जाती हूँ, लेकिन इतनी बारिश में तो लेकर के क्या जाना, फिर बच्चे जो है इधर उधर ही घूमते हैं। तो मैंने उसको थोड़ा देर सुलाया, और ख़ुद भी जो है ना फिर कंबल से उठने का मन नहीं होता है। तो ये ना काफ़ी देर के बाद का वीडियो है मेरा। मैंने अपना किचन साफ़ किया, उसके बाद मैंने चावल रख दिए थे बॉईल करने के लिए, और चावल जैसे बॉईल हो जाते हैं ना 5-6 सीटी में लगा देती हूँ कुकर में ज़्यादा सा पानी डाल करके, और पानी डाल करके जैसे बॉईल करते हैं ना 5-6 सीटी लगा करके, तो चावल अच्छे से बॉईल हो जाते हैं, घुले घुले से हो जाते हैं। और इसको ना चमचे से मैश करके, जो बड़े वाला ये रहता है हमारा करछी रहती है, इसको अच्छे से मैश करने के बाद यहाँ पर मैंने इसमें दूध ऐड कर दिया है, चीनी ऐड कर दी है, और इस तरह से भी खीर काफ़ी अच्छी बनती है। और जो घुली घुली सी रहती है ना खीर, जैसे चावल दूध अलग अलग से, तो वो तो अच्छी नहीं लगती है। लेकिन इसको ना मैं काफ़ी देर तक यहाँ पर पकाऊंगी, क्योंकि चीनी भी पानी छोड़ती है, तो ये ज़्यादा पतली हो जाती है। 10-15 मिनट पकाने के बाद खीर जो है ना अच्छी बनती है, और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद भी जो है टाइट हो जाती है। फिलहाल तो यहाँ पर मैं बच्चों के लिए इस प्लेट में लगा दूँगी, ठंडी हो जाएगी। बच्चे जो है काफ़ी देर से परेशान भी हो रही हैं। फिलहाल जो है इस वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।